हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संग जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग 2 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 223 पर हजूर महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, कुछ लोगों का ख्याल है कि हवन यज्ञ करना परमात्मा की भक्ति है। गुरु साहब कहते हैं कि तुम हवन के लिए लकड़ी सामग्री या घी जलाने के बजाय अपने शरीर का कीमा करके टुकड़ा टुकड़ा करके दिन रात जलाना शुरू कर दो, पर उस तरह के लाखों कर्म भी कभी नाम की कमाई की बराबरी नहीं कर सकते। फिर कहते हैं, कुछ लोगों का ख्याल है कि हम दान पुण्य के जोर पर परमात्मा को प्रसन्न कर लेंगे। गुरु साहब कहते हैं कि थोड़ा बहुत दान पुण्य नहीं, तुम सोने के किले भी क्यों ना दान कर दो, बेशुमार हाथी घोड़े गायें और भूमि क्यों ना दान कर दो, इससे भी अंदर से होमे दूर नहीं होगा। और बिना होमे का नाश किए तुम परमात्मा से किस प्रकार मिल सकोगे। होमे का जब भी नाश होगा गुरमुखों के जरिए नाम की कमाई करने से होगा, शब्द से लिप जोड़ने से होगा। इसी तरह आप कहते हैं कि कुछ लोगों का ख्याल है कि हठ कर्मों के द्वारा वेदों शास्त्रों ग्रंथों पोथियों के पाठ और विचार के द्वारा परमात्मा की पूजा कर लेंगे। आप फरमाते हैं कि तुम मन बुद्धि से कितने हठ कर्म कर लो, जितने चाहे ग्रंथों पोथियों वेदों शास्त्रों का पाठ कर लो, इससे भी कर्मों का मोह माया या होमे का बंधन का नाश नहीं हो सकता। आप फरमाते हैं कि हर तरह के कर्मों का फल सच से भाव शब्द या नाम की कमाई से है। आप कहते हैं हर तरह के कर्मों का फल सच से भाव शब्द या नाम की कमाई से नीचे है। आप कहते हैं कि ये छोटे मोटे हठ कर्म नहीं, तुम चाहे आरे से शरीर को चिरवा लो, घर बार को त्याग कर हिमालय की बर्फों सड़कों की पहाड़ों की कंदराओं हड्डियों का ढेर क्यों ना बन जाओ, फिर भी तुम्हारे अंदर से होमे का रोग दूर नहीं होगा। आप दावे से कहते हैं कि हम तुम्हें सुनी सुनाई बातें नहीं बताते, बल्कि ठोक बजा कर अपना निजी अनुभव समझाते हैं कि कोई चीज़ कभी भी शब्द या नाम की कमाई की बराबरी नहीं कर सकती। गुरु साहब ने कहा था कि उस नाम के बिना कोई चीज़ किसी के साथ नहीं जा सकती। जितनी चाहे दुनिया के धन दौलत मजहबों मुल्कों की मान बढ़ाई इकट्ठी कर लें, सब कुछ यहीं रह जाता है। मुक्ते नाम ध्यावनिया, जब भी तुम देह के बंधनों से मुक्त होगे, केवल शब्द की कमाई करके नाम की कमाई करके। गुरमुखों के पास जाकर सच्चे शब्द की कमाई करो, सच्चे नाम की कमाई करो। यही असली तोषा है जिसे तुम्हें दुनिया से पल्ले बांध कर साथ ले जाना है। बाकी सब कुछ जिस प्रकार पहले हमारे बुजुर्ग छोड़कर चले गए, उसी प्रकार हम भी यहीं छोड़कर चले जाना है। जहाँ तक गुरु अमरदास जी नाम की महिमा करते हैं, बिन नावे सब नीच जाते हैं विष्टा के कीड़े हुए। हम अपने आप को ऊंची जाति का समझते हैं। हम किस प्रकार लोगों को नफरत या घृणा की दृष्टि से देखते हैं, अपने आप को बड़ा तीस मारखा बनाए बैठे हैं। लेकिन गुरु साहब कहते हैं कि अगर तुम नाम की कमाई नहीं करते, तुमसे नीची जाति वाला कौन हो सकेगा, क्योंकि तुम्हें मौत के बाद विष्ठा के कीड़े बनना है। किनकी ऊंची जाति है, जिस नाम हृदय सो सबते ऊंचा, कि जिनके हृदय में मालिक का शब्द नाम या प्यार बच जाता है, वे ऊंचे से ऊंचे हैं, पवित्र से पवित्र हैं, क्योंकि उन्हें वापस जाकर सच्चे परमात्मा में समा जाना है। इसलिए गुरु साहब हमें समझाते हैं कि परमात्मा को केवल यही भक्ति मंजूर है कि तुम खुद के अंदर मर जाओ, शब्द के अंदर जज्ब हो जाओ, लवलीन हो जाओ। अब फरमाते हैं कि जिन भाग्यशाली जीवों ने मालिक की दया मेहर या बख्शिश के जरिए सारी रचना से मोह या प्यार निकाल कर शब्द से ख्याल जोड़ लिया है, जो चलते फिरते उठते बैठते शब्द और
नाम से जुड़े रहते हैं वे खुद भी पवित्र हो जाते हैं और हमारे मन को भी उसी शब्द के साथ जोड़कर हमें भी पवित्र कर लेते हैं। आप देखते हैं कि छुरी पर कितना भी जंग क्यों न लगा हो, उसे सान पर घिसना शुरू कर दें, सारा जंग उतर जाएगा। छुरी अंदर से साफ सुथरी होकर निकल आएगी। इसी तरह हम साकत मनमुख पुरुषों के कितने ही पाप और बुरे कर्म क्यों न हो, नाम की कमाई सब कर्मों का सिलसिला खत्म करके हमारी आत्मा को निर्मल और पवित्र बना देती है। गुरु साहब कहते हैं कि जो खुद मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं वे हमारे ख्याल को भी शब्द या नाम से जोड़कर हमारे अंदर से भी हौमे और ममता को दूर कर देते हैं और हमें भी मुक्ति प्राप्त करने के काबिल बना देते हैं। इससे ज़्यादा आप गुरु नानक साहब के घर के उपदेश को किस तरह खोलकर समझा सकते हैं। आप फरमाते हैं कि अच्छी तरह इस बात को मन में बिठा लो कि उस नाम की कमाई के बिना कोई मालिक की भक्ति ही नहीं है, पूजा ही नहीं है। आप सोचें, अगर नाम की कमाई ही मालिक की एक सच्ची भक्ति और पूजा है तो हमें सरोवरों में स्नान करने का क्या फ़ायदा होगा, दिन रात महात्माओं की रचनाओं को पढ़ने का क्या फ़ायदा होगा। अगर सब कुछ शब्द या नाम की कमाई से मिलना है तो जब तब पूजा पाठ दान पुण्य करने से क्या फ़ायदा हुआ। गुरु साहब की वाणी है कि भाई, नाम की कमाई करने का तरीका छोड़कर किसी भी रास्ते पर चलने की कोशिश करेगा तुझे आखिर मौत के समय पछताना पड़ेगा कि यूं ही वहमों भ्रमों में फंसकर अपने समय को गंवा दिया। क्यों पछताना पड़ेगा कि शब्द या नाम की कमाई के बिना तुम मालिक के घर नहीं पहुंच सकोगे। यमदूतों के हाथ खराब होना पड़ेगा, जन्म मरण के दुखों में आना पड़ेगा कि जो भी मन बुद्धि के द्वारा हम देह के बंधनों से छूटने के साधन और तरीके सोचते हैं वे और मजबूती से हमें देह के बंधनों में जकड़ देते हैं। क्यों जकड़ देते हैं कि अगर ज़मीन में कोई बेमौसम का बीज ही बोता जाए, वे कितना ही हल चला ले, खाद डाल ले, पानी दे दे, रखवाली कर ले, उस गरीब के घर फसल किस तरह आ सकती है। गुरु साहब कहते हैं कि अगर तुम मनुष्य देह प्राप्त करके नाम की कमाई नहीं करते तो तुम दिन रात बेमौसम का बीज बोने में लगे हुए हो। तुम्हें उस मेहनत का कोई फ़ायदा ही क्या होगा। मेहनत भी करोगे, खून पसीना भी एक करोगे, आखिर हाथ पल्ले कुछ नहीं लगेगा। आप प्यार के साथ समझाते हैं कि जो कुछ मिलेगा वह शब्द की कमाई से मिलेगा, नाम की कमाई से मिलेगा। गुरु साहब ने दूसरे तुक में मालिक की भक्ति करने के लिए दो चीज़ें समझाई हैं कि कोई मालिक का भक्त और प्यारा मिल जाए, कोई गुरुमुख मिल जाए और नाम की कमाई करने का साधन बता दे, तभी हम मालिक की भक्ति कर सकते हैं। पिछले तुकों में आप केवल शब्द और नाम को ही महिमा करते चले आ रहे हैं। अब आप समझा रहे हैं कि मेरा गुरुमुखों से क्या मतलब है, किस प्रकार के महात्मा की खोज करनी है, किस प्रकार के महात्मा की संगति और सोबत करनी है। आप फरमाते हैं कि गुरुमुख वे सज्जन होते हैं जो राम नाम से प्रेम करके अपने आप को पहचानने के योग्य बन जाते हैं। हम कब अपने आप को पहचानते हैं? जब मन और माया के दायरे से पार हो जाते हैं, जब हमारी आत्मा पर से सब गंदे गंदे गिलाफ उतर जाते हैं, जब रूह और मन की गांठ खुल जाती है, फिर हमें अपने आप का पता लगता है। मैं हमेशा अर्ज करता हूँ कि आत्मा निर्मल है, पवित्र है, लेकिन मन का साथ लेने के कारण अति गंदी और मैली हो चुकी है। आप देखें, बादलों में पानी कितना साफ सुथरा होता है, जब बरसात बनकर ज़मीन पर आ जाए कितनी गंदगी इकट्ठी कर लेता है, गंदगी ही बन जाता है, उसके अंदर बदबू तक आ जाती है। वह अपने आप को गंदगी ही समझना शुरू कर देता है। उसी पानी को सूरज की तपिश या गर्मी मिलनी शुरू हो जाए तो बुखारात बनकर गंदगी को छोड़ देता है। उसको खुद ही होश आ जाती है कि गंदगी कोई और चीज़ है, मैं कोई और चीज़ हूँ। मैं यूं ही अपने आप को गंदगी समझे बैठा था। जब यह गंदगी से अलग हो जाता है, अपने आप को गंदगी से अलग समझना शुरू कर देता है, तब उसको अपने मूल का पता लगता है कि मेरा मूल तो आकाश के अंदर बादल हैं। फिर वह सीधा जाकर अपने मूल में समा जाता है। गुरु साहब कहते हैं, गुरुमुख वे सज्जन हैं जो अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं, जो मन और माया के दायरे से पार चले जाते हैं।
वह किस प्रकार जाते हैं? राम नाम लिवलाई, राम नाम के साथ प्यार करके। राम नाम का कोई मतलब लफ्ज़ नहीं है, वह ताकत है जिसने दुनिया की रचना की है, जिसके आधार पर खंड ब्रह्मांड खड़े हैं, जो सबके अंदर रमी हुई है, सबके अंदर रची हुई है। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।